स्टूडेंट्स, मैं सुमन वर्मा स्वागत करता हूं एक बार पुनः आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास भी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की क्लास से तो क्वेश्चन एक आना है आपके बोर्ड एग्जाम में। किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आज की क्लास में आप लोगों को हम NCERT बुक के अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय है, इसमें हम प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हमें पूरक कोण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ पर पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और हम 6 सूत्रों को आप सभी को बताएंगे। उन 6 सूत्रों की मदद से हम 8.3 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि पूरक कोण होता क्या है। पूरक कोण, दो कोण पूरक कोण तब कहे जाते हैं जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। दो कोण पूरक कोण कब कहे जाते हैं? जब उनका योग 90 डिग्री होता है, तब वो दोनों कोण पूरक कोण कहे जाते हैं। अब आपके यहाँ पर देखिए पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात हमें यहाँ पर जो है निकालने हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर पता है कि 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा होता है कॉट, फिर होता है सेक और फिर होता है कोसेक, ठीक है। 6 सूत्र याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा हो जाता है, और टैन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉट थीटा हो जाता है, और कॉट 90 माइनस थीटा जो है वो टैन थीटा हो जाता है। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा जो है वो आपका कोसेक थीटा हो जाता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा जो है वो आपका सेक थीटा हो जाता है। ये अगर 6 सूत्र आप सभी को याद हैं तो जो आपकी NCERT बुक की एक्सरसाइज 8.3 है वो आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगी, ठीक है। और 8.3 से एक क्वेश्चन तो आना है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बराबर होता है, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बराबर होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा बराबर होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इस तरीके से 6 आपने इन जो है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात जान लिए। अब चलिए हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3 की ओर, है ना, और देखना कि कितनी आसानी के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सूत्र भी आपके सामने लिखे हैं, बस क्वेश्चन को हल करने में आपको कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि साइन 18 डिग्री और बटे में आपका 100% कॉस 72 डिग्री ही लिखा होगा, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि दो कोणों का योग क्या 90 डिग्री हो रहा है। पूरा कोण के बारे में मैंने बताना, तो दो कोणों का योग पहली बात तो 90 डिग्री हो रहा है। और देखिए कि हमने देखा है कि साइन कॉस में बदलता है, तो साइन का उल्टा कॉस क्या लिखा हुआ है। ऐसी क्वालिटी आपको जब मिल जाए तो आपको एक जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसको थोड़ा सा बदल लेना। देखिए कैसे आप इसको ऐसे बदल सकते हो, चाहे साइन को बदल लो चाहे कॉस को बदल लो। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस 72। आपको पता है कि अगर 90 से हम 72 घटा देंगे तो 18 बच जाएगा। तो इस 18 संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब नीचे वाले को आप कुछ नहीं करना, नीचे वालों को वैसे लिखा नहीं देना, एक को बदलना है। जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री तो एक को बदलना है। तो हमने साइन को बदल लिया। अब हमने सूत्र पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बराबर होता है। यहाँ पर थीटा के स्थान पर 72 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और थीटा के स्थान पर 72 डिग्री, तो ऊपर हो जाएगा कॉस 72 और नीचे भी आपका कॉस 72। ये कॉस 72 से कॉस 72 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी लगा सकते थे। आपका साइन 18 डिग्री लिखा था, बटे में कॉस 72 डिग्री को आप ऐसा लिख सकते थे 90 माइनस 18, ठीक। 90 से 18 घटाओगे 72 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा साइन 18 और बटे में कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो साइन और थीटा के स्थान पर 18 डिग्री। अब ये साइन 18 कैंसिल हो गया, तब भी 1 आ गया। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री मिले और साइन का उल्टा कॉस मिले, कॉस का उल्टा साइन, इस तरीके से उल्टा क्रम भी हमको देखने को मिले, तो सिर्फ एक त्रिकोणमिति अनुपात को हमें क्या करना है, थोड़ा सा सही करके लिख लेना है। मतलब नीचे वाले के रूप में, जैसे कॉस 72 था तो ऊपर वाले को हमने 90 माइनस 72 बना दिया। बस आपका हल हो जाएगा। चाहे गुणे में हो, चाहे जोड़ में हो, चाहे घटाओ में हो, चाहे भाग में हो, सब यही करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की ओर। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। इसी तरीके से आपका टैन वाला लग जाएगा।
आप चाहे tan को बदल लेना, tan 90 माइनस 64 डिग्री, तो आपका cot 64 हो जाएगा, cot 64 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार आपका तीसरा है cot 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, क्या लिखा है cos 48 डिग्री, ये आपका तीसरा पार्ट है। इसको भी देख लेते हैं, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, कितना है sin 42 डिग्री, ये आपका है भाई। इसमें आपको देखिए क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पर दोनों कोणों का योग कितना मिल रहा है, 42 और 48 मिलके आपका कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। किसी एक को बदल लीजिए, cos का उल्टा साइन मिल रहा है, तो cos 48 रहने दीजिए इसको, और साइन को आप लिख सकते हो sin 90 माइनस 48, क्योंकि 90 से 48 घटाओगे 42 ही आएगा। अब cos 48 लिखा है और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा बराबर होता है, तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा के स्थान पर 48 डिग्री, cos 48 से cos 48 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तो बात समझ में आ रही है आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार cosec 31 माइनस sec 59, एक को बदल लेना जैसे इसमें मैंने बदला है, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके पहले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, है ना, और क्या लिखा हुआ है, तो tan 42 डिग्री। पहले ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता था, अब भी आता है, ऐसी बात नहीं है। और tan 67 डिग्री बराबर 1, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, आप देखिए tan 48 है, 48 और 42 का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आप सबसे पहले 48 डिग्री और tan 42 डिग्री को पास कर लीजिए। 23 और 67 का योग 90 होगा, तो tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री को पास कर लीजिए। आपको राइट हैंड साइड में 1 प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम चल रहे हैं। देखिए आप चाहे इसको थोड़ा सा बदलिए, चाहे इसको बदलिए। इसको ले सकते हो tan 48 डिग्री, है ना, और इस tan आपको मैंने बताया था कि जो tan थीटा होता है वो 1/cot थीटा के बराबर होता है, ये मैंने बताया था। तो tan 42 को अगर हम लिख ले 1/cot 42, तो क्या किसी को कोई दिक्कत है? हमें क्या चाहिए, इसका व्युत्क्रम भी। tan का cot में बदलता है, देखिए यहाँ पर tan cot में बदलता है कि नहीं, तो हमको पहले cot भी तो बनाना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे दो एंगलों का योग अगर 90 है तो एक को बदल देंगे। अब देखिए इनटू में ये tan 23 डिग्री है, इसको देखिए आप ले सकते हो 1/cot 60 डिग्री, क्योंकि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। अब मैं देख रहा हूँ कि इन दोनों का योग अगर 90 डिग्री, तो एक को बदल लेंगे। देखिए इसको ले सकते हैं tan 48 डिग्री को ले सकते हैं 90 माइनस 42, tan 90 माइनस 42, 90 से 42 जाएगा, 48 ही तो रहेगा। इनटू में लिखा है आपका cot 42, उसको लिखा रहने दो। tan 23 को आप ले सकते हो 90 माइनस का 67 डिग्री, 90 से 67 जाएगा, 23 बच जाएगा, और इनटू में कितना है 1/cot 67 डिग्री। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा के रूप का लिख गए। हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के बराबर होता है, तो ये आपका हो जाएगा cot, और थीटा के स्थान पर यहाँ 42 डिग्री है, 42 डिग्री लिख लेंगे। इनटू में 1 आपका कितना है cot 42 डिग्री है, वो लिख देंगे। और इनटू में tan 90 माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा cot थीटा के स्थान पर 67 डिग्री है, और इनटू में 1 कितना हो जाएगा cot 67 डिग्री। ये देखिए cot 42 से cot 42 कैंसिल होगा, cot 67 से cot 67 कैंसिल हो जाएगा, सब एक बचेगा, और एक का गुणा करके आपका आ जाएगा 1, जो कि आपको राइट हैंड साइड में लाना था। आपकी ये चीज़ प्रूव हो गई। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल 100% बात समझ में आ गई होगी, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो बिल्कुल इसी तरीके से आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसको सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं सिद्ध होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका दूसरा पार्ट आपको होमवर्क के लिए दिया है मैंने। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या हमसे बोल रहा है, उस अकॉर्डिंग हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला जा रहा है कि यदि, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से, यदि tan 2a बराबर आपको दिया है cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a जो है वो न्यून कोण है, तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इधर cot है और इधर tan है, तो इस tan को पहले cot बना लीजिए। हमने बताया था कि आपको tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, या आपको मैंने बताया था cot 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है कि नहीं। तो यहाँ पर tan थीटा लिखा है, इसको हम ले सकते हैं cot
90 माइनस थीटा के स्थान पर 2 है, 2a लिख दिया, इक्वल टू कॉट a माइनस का 18 डिग्री कर दिया। अब देखिए कॉट से कॉट दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा, ये 90 माइनस 2a जो हो जाएगा वो a माइनस 18 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्या करेंगे, 90 इधर लिखा है, संख्या वाले एक तरफ कर लेंगे, 18 इधर आ जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, a 2a उधर जाएगा, ये प्लस का 2a हो जाएगा। 90 18 जोड़ेंगे तो ये 108 हो जाएगा, बराबर ये आपका 3a हो जाएगा। 3 से 108 को काटेंगे, 3 3 जा 9 होता है, 3 3 का 9 और 3 6 18, तो a बराबर कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। अगर a बराबर 36 डिग्री आया है और आपसे ये पूछा जा रहा था कि आपको a का मान ज्ञात करना है, तो भैया बस a का मान आपका आ चुका है। कितना आ गया भाई, 36 डिग्री। इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। लिखा है कि यदि आपको tan a बराबर cot b दिया है तो आपको सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यही चीज़ आपको सिद्ध करनी है क्वेश्चन नंबर 4 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इधर कॉट है तो वही पुराना काम इधर भी कॉट बनाएंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा होता है। तो इसको ले सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा के स्थान पर यहाँ a है, बराबर ये आपका हो जाएगा कॉट b। दोनों पक्षों में कॉट से कॉट कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं है। 90 माइनस a बराबर आपका कितना हो जाएगा, b। अब a उधर चला जाएगा तो इधर बच जाएगा 90, और a उधर जाएगा तो प्लस का a हो जाएगा, और प्लस का b आपका है ही है पहले से, और a प्लस b बराबर 90 डिग्री ही आपको प्रूव करना था। तो देख सकते हो एक लाइन का सवाल देखिए तुरंत प्रूव आपका हो चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए कितनी आसान प्रश्नावली है ना, मज़ा भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें यह बोला जा रहा है कि सेक 4a कोसेक, देखिए सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक, आपसे बोला जा रहा है 4a यहाँ पर न्यून कोण है, यानी a का मान ऐसा है कि इसको 4 से गुणा करें तब भी 90 से कम ही आएगा। तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही काम करना है आपको, इसको लिख लेना है। इससे के को आप लिख सकते हो कोसेक 90 माइनस 4a, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, इक्वल टू इधर हो जाएगा कोसेक a माइनस 20 डिग्री। कोसेक से कोसेक दोनों पक्षों में हट जाएगा, 90 माइनस 4a किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस 20 के। 90 कोण इधर ले आएंगे, ये मतलब जो संख्या है इधर ले आएंगे, और a और इस 4a को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 4a हो जाएगा। दूसरे पक्ष में कोई भी चीज़ जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। 90 और 20 कितना हो जाएगा, 110, और 4a और a कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, a बराबर आपका कितना हो गया, 22 डिग्री आ गया। कितना आ गया भाई, 22 डिग्री आ गया। और यहाँ पर बोला गया था कि 4a न्यून कोण है। आप 4 को 22 से गुणा करके देख लीजिए, 4 को 22 से 88 आएगा, जो कि न्यून कोण है। ठीक है, यानी ये बात सत्य सिद्ध हो गई। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन b प्लस सी बटे में 2 जो है वो किसके बराबर है, कॉस a बटे 2 के बराबर है। इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में दिया है साइन b प्लस सी और बटे में 2 दिया है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के 3 कोण हो a b c तो तीनों कोणों का योग यानी a प्लस b प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर यहाँ से हम b प्लस सी का मान निकालें तो 180 और a उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये मान उठा के यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे b प्लस सी का भाई मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर। जब मान रख देंगे तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था साइन b प्लस सी बाई 2, तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है, 180 माइनस a और बटे में 2 तो था ही, तो ये हो जाएगा साइन 180 के बटे में 2 करेंगे तो ये आपका 90 हो जाएगा, 180 का आधा, और a के आधा आपका वैसे ही रहेगा। अब ये बन गया, ध्यान से देखिए, साइन 90 माइनस थीटा के रूप का। आप सभी लोग जानते हो कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। तो ये आपका हो जाएगा कॉस, और थीटा के स्थान पर a/2 है, और राइट हैंड साइड में आपको क्या लाना था, a/2 ही लाना था, जो कि आपका आ चुका है। क्वेश्चन आपका प्रूफ हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मात्र 15-16 मिनट की क्लास में आज इस प्रश्नावली को हम खत्म कर रहे हैं।
कितनी आसान प्रश्नावली और एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, तैयार तुरंत कर डालिए भैया, है ना। चलिए बढ़ते हैं फिर हम इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें लिखा है कि साइन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 7, साइन 67 डिग्री, कितना लिखा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री लिखा हुआ है। कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो देखिए बहुत आसान है, 0 और 45, कितना लिखा है, 0 और 45, मतलब जो भी आपको समीकरण बननी चाहिए उसमें एंगल का मान 0 और 45 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन इस 67 को लिख सकते हो 90 माइनस का 23 डिग्री, और कॉस 75 को लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। देखिए आप 90 से 23 घटाओगे 67 आएगा, 75 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 15। आप जानते हो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। थीटा के स्थान पर कितना है, 23 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा साइन, और थीटा के स्थान पर 15 डिग्री। अब आपको जो समीकरण मिली है इसमें जो कोण है वो आप देख सकते हो 0 व 45 डिग्री के क्या है भाई, बीच हैं, और आपको समीकरण को इसी एंगल के बीच में व्यक्त करना था, यानी 0 45 डिग्री के बीच में व्यक्त करना था, जो कि मैंने व्यक्त कर दिया है, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो हमारी जो प्रश्नावली है वो आपकी खत्म होती है, एंड होती है। 8.3 के सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों को मात्र इस 16 मिनट के क्लास में समझ में आ गए होंगे। अब देखिए जो हमारी लास्ट प्रश्नावली बचती है, जो लास्ट प्रश्नावली बचती है, उसमें सबसे पहले आप लोगों को 3 सरल समीकरण हम बताएंगे, और 3 सरल समीकरणों की मदद से हम आप लोगों को जो है 9 सूत्र टोटल बताएंगे, और उन 9 सूत्रों को यदि आप तैयार कर लेते हो तो आपकी जो एक्सरसाइज 8.4 है वो भी अच्छी तरीके से आपकी सॉल्व हो जाएगी। 8.4 से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आप सभी को पता है। पिछली बार सिलेबस 30% के सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार के सिलेबस में है, तो आप सभी लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। मित्रों में से अधिक शेयर करा करें, जिससे काफ़ी लड़के हमसे जुड़ सके, अधिक से अधिक लड़के जुड़ सके, और जब ज़्यादा लड़के जुड़ेंगे या ज़्यादा बॉयज़, ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ेंगे तो हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें लेकर आएंगे। आप सभी लोगों को हम बोर्ड एग्जाम की एकदम फ्री तैयारी कराएंगे, ठीक है, और गारंटी है कि आप सभी लोग 90+ नंबर लेकर आओगे, ठीक है। चलिए फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।